हेलो। गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. ओके। सो सभी लोगों को हेलो सर। गुड इवनिंग। ओके। सो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले थे? हम लोग साइन के बारे में पढ़ने वाले थे। वेरी गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले थे बच्चों, वो साइन के बारे में पढ़ने वाले थे। अब साइन जो है बेसिकली हम लोगों को आज की क्लास ना ज़्यादा क्वेश्चंस ना करने की बजाय ज़्यादा समझने वाली है और ज़्यादा चीज़ों को मतलब समझ करके फिर याद रखने वाली है। तो आज की क्लास में बेसिकली क्या क्या होने वाला है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो बेसिकली बात करेंगे वो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट वाली क्लास का तो कोई भी डाउट आप लोगों के दिमाग में नहीं होगा, या है कोई? नो सर, नहीं है। गुड इवनिंग सर। ओके चलिए, ठीक। गुड इवनिंग। चलिए तो शुरू करते हैं कार्यक्रम आज का। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे साइन के बारे में। अब देखो, साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पर ना बेसिकली जो देखो, सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो एक पहला स्टेप है हमारे पास समझने के लिए, वो ये है हमारे पास एक तो हमारा ए और एक हमारा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। हम इन दोनों के साइन से अंदाज़ा और पता लगा लेंगे कि इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, या फिर जो उसके रूट्स हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, या फिर रूट्स किस तरीके के होने चाहिए, क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। ये सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पर पता कर पाएंगे। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं अपना दिमाग ज़्यादा खोल करके रखें। मैंने यहाँ पंखा भी चला दिया था तो मुझे ठंड लगने लग गई यार। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहली एक जो हमारे पास कुछ थ्योरम्स हम लोग पढ़ेंगे आज यहाँ पर। सबसे पहली तो तुम थ्योरम व्योरम छोड़ो कि तुम्हें थ्योरम याद रखनी है, तुम ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को याद रखना है तुम्हें। पॉइंट क्या है कि इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉन रियल। नॉन रियल का मतलब क्या होता है अर्नब? सर नॉन रियल मींस कि वो रियल की कैटेगरी में हम उनको नहीं रख सकते, वो कॉम्प्लेक्स में आएंगे, आयोटा इन्वॉल्व होगा। हाँ, आयोटा इन्वॉल्व होगा। तो इसका मतलब और भी कुछ होता है मोक्षिका? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे रूट्स जो हैं वो रियल नहीं हैं, तो इसका मतलब मैं और भी कुछ कह रहा हूँ क्या? सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यही तो। मतलब आपको हम लोगों ने क्या कोई एक ऐसी कंडीशन पढ़ी थी? यस सर। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हो सर सकता है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। नेंट होगा, यानी कि जो होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस में 4ac, वो हमारे पास लेस देन क्या होगा? 0 होगा। सर, समझ रहे हो? तो यहाँ पर वो ऐसे बोल रहे हैं कि आप ना जब ऐसा होगा तो हर एक x की ना हर एक रियल वैल्यू के लिए, मतलब अगर मान लो रूट जो है वो 0 हो गए, ध्यान रखना हमेशा, सॉरी लेस देन 0 होगा, अगर सॉरी डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो हमेशा ध्यान रखना आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। मतलब कि Yes, sir. मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर क्योंकि कोई, अच्छा ऐसे समझने में के लिए तुम एक काम और भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि हमारे पास नंबर लाइन होती है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो जब इमेजिनरी नंबर्स आए हैं आपके रूट, तो ये एक्स एक्सिस तो क्या है? ये तो रियल नंबर है यस ना? तो आप ग्राफ कहाँ की तरफ बनेगा? यहाँ की ऊपर की तरफ, या फिर कहाँ की तरफ बनेगा? नीचे की तरफ। यस सर, वो एक्स एक्सिस को ग्राफ टच नहीं करेगा। इसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब देखो, अब यहाँ पर कुछ भी लिखो, देखो वाई एक्सिस पर ला करके टच करो, देखो हमेशा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। या तो फिर क्या आएगा हमेशा? या तो हमेशा क्या आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव। तो इसका मतलब देखिए, और अपवर्ड की तरफ बनेगा, इसका जाहिर, इससे जाहिर हो जाता है कि ये इसका ए जो है वो पॉजिटिव है, और नीचे की तरफ बनता है तो क्या पता चल जाता है? ए जो है वो क्या है? नेगेटिव है। अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो नेगेटिव है, और ऊपर की तरफ बन रहा है तो पॉजिटिव है। अब जैसे मान लो कि अगर तुमको समझना चाहते हो और हाँ बोलो।
ये बोलो, तब बोलो। होगा जब x 0 होगा या x नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। नहीं, देखो जैसे ही तुम्हें पता चल गए कि यहाँ पर अब आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं आंसर, यस सर। ध्यान से सुनना, मतलब कि जो आपके रूट्स हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, यानी कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर लेस देन 0 हो जाता है तो फिर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जा करके ए का साइन देखेंगे, अगर ए का साइन ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा आपको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा मिलने वाली है ग्रेटर देन 0। और अगर मान लो कि आपके पास ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू भी आपको हमेशा क्या मिलने वाली है, लेस देन 0। अगर आपको अभी भी बात समझ में नहीं आई है, मैं एक बार दोबारा से बात को रिपीट करना चाहता हूं। देखो एक बार मेरी बात को दोबारा से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां से समझाता हूं। जैसे ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, वो बोल रहे हैं कि ये चीज और इस चीज से अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 हो जाता है, तो दुनिया के सारे एक्स के लिए देख लो, फॉर ऑल रियल नंबर्स ए एक्स स्क्वायर जो है आपके पास वो हमेशा क्या रहेगा बच्चों, एंड ए, इन दोनों के साइन हमेशा क्या रहेंगे बच्चों, सेम साइन Same. रहेंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैंने क्या बोला, बड़ा सिंपल सी बात बोली मैंने ये सिंपल सी बात बोली कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी तो सिर्फ आप एक काम करेंगे, आप उनके रूट्स देख लो, या उनका आप कुछ रूट्स भी छोड़ दो, रूट्स भी निकालना एक बहुत बड़ी बात हो गई, आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो उनका। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपको लेस देन 0 मिल गया तो आप कुछ ना करें, आप सिर्फ एक काम करें, आप ए के पास जाएं और ए की वैल्यू देख लें एक बार। अगर ए की वैल्यू देखिए, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो, लेस देन 0 हो गया तो ए की वैल्यू जो होगी वही इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. Sir, value के sign. सर लास्ट लाइन समझ Sir, नहीं आई। sign. सॉरी वैल्यू, साइन साइन साइन, वैल्यू बोल दी मैंने। तो Clear है? sign कैसे निकालेंगे? क्या? मतलब अगर ये प्लस पूरी 1 है quadratic equation का. अरे भाई ए का साइन तो तुम्हें दे ही रखा होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी तो। Yes, sir. इक्वेशन तो सर 0 के इक्वल हो जाएगी। क्या? Sir, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी, जैसे मान लो ऐसा कुछ हो गया, तुम्हारा ये इक्वेशन आ गई कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0, या तुमने इस तरीके से कुछ लिख दिया है, इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा ऐसे, अगर तुमने इस ये एक्सप्रेशन लिख दिया। अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पर अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो तो तुम्हारे पास +1 का होल स्क्वायर माइनस में 4, ए भी 1 है और सी भी 1 है, तो आपके पास माइनस का 3 आ रहा है विच इज लेस देन 0। अब इस पूरे में अब देख लो, इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में ये देख लो, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है कि ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है। और ऐसा आप क्यों बोल पा रहे हो? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। इन दोनों का साइन हमेशा सेम रहेगा। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर मान लो ए की वैल्यू, ए का साइन जो है अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 ये भी लेस देन 0 होता। Less than 0. हाँ, मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो वो भी लेस देन बेटा, लेस देन डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो हमेशा पूरा का पूरा वैल्यू, जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है आपका, उसकी वैल्यू और जो आपके ए की वैल्यू है वो दोनों की दोनों सेम रहेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सॉरी वैल्यू कह रहा हूं मैं यार, साइन अगर मैं गलती से बोल रहा हूँ वैल्यू का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है वैसे, अगर मैं गलती से बोल दूं तो फिर आप समझ जाना कि मैं साइन बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एक्चुअल में क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास साइन की बात हो रही है तो हमेशा आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपके पास लेस देन 0 आ गया तो आप ये बोलेंगे कि भाई इसके रूट्स तो इमेजिनरी आने हैं, यानी कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट तो करना नहीं है। जब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करना है तो या तो ये बच्चों ऊपर की तरफ बनेगा या तो ये नीचे की तरफ बनेगा। एवरीवन एग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. भाई या तो ऊपर बन जाएगा या तो नीचे बन जाएगा। ऊपर बनने का साइन क्या है, ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। नीचे बनने का साइन क्या है, ए की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, है ना। और अब देखो, जब क्योंकि अब जब ये बता रहा है कि ऊपर की तरफ बन रहा है तो वाई एक्सिस पर जब तुम जाओगे कंपैरिजन करने तो वैल्यू हमेशा देख लो पॉजिटिव आ रही है नहीं आ रही। तो यानी कि जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी होगा ना तुम्हारा, ये वाला जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। क्यों? क्योंकि तुम इसमें कोई भी एक्स की वैल्यू रख लो, ये हमेशा देखो ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना, हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है।
नीचे की Yes, तरफ तो आ sir. नहीं रहा। लेकिन अगर सिमिलरली तुम ये बात यहाँ पर करोगे तो ये नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो हमेशा कौन सी वैल्यू देगा ये? Sir, negative. नेगेटिव, यानी कि हमेशा एक्स स्क्वायर सर प्लस में ये बी एक्स हमेशा प्लस में एक ही सी, वैल्यू देता है, मतलब इससे हमें एक ही वैल्यू सॉरी वैल्यू कह रहा हूँ, साइन। हाँ हाँ साइन, इससे हमें ए का वो पता चलता है। ए से हमको ये पता चलता है कि अपवर्ड बन रहा होगा, ये देखो, ये आपके पास है अपवर्ड बन रहा होगा या फिर डाउनवर्ड बन रहा होगा, ए से हमें ये पता चलता है। ठीक है, हमको डिस्क्रिमिनेंट से यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता चलता है कि ये हमारा जो एक्स एक्सिस है उस पर कट करेगा नहीं करेगा, करेगा एक बार करेगा, या जब जब हमारे पास आता है ना रियल एंड इक्वल रूट्स, तो ऐसी सिचुएशन बनती है। तो ये तीन तरीके की, पहली दूसरी तीसरी, तीन इक्वेशन, तीन ही तरीके से तो हो सकता है ना बच्चों, खुद सोचो। यस तीन ही टाइप होते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, अगर यहाँ तक की बात सर क्लियर है, इसको क्या बोलो? सर इसे नोट कर लें सर। हाँ पहले एक बार लिख लो ये। यस सर। सर मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इजीली प्रूव किया जा सकता है सर, जनरल हाँ टर्म के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल आराम से किया जा सकता है कि इन दोनों के जो साइन होते हैं वो सेम होते हैं। जो Yes. आपके पास हाँ स्क्वायरिंग, अगर आप स्क्वायर मेथड भी बनाओगे तो उससे बहुत आसानी से हो जाएगा। इवन यहाँ पर प्रूव भी कर रखा है। तो मैं आगे बढ़ूँ बच्चों, क्या लिख लो, चलो पहले तो लिख ही सर लो। 2 मिनट। यस सर। आज उसमें मेंटी है लीनियर इनइक्वालिटी का, ठीक है? कितने बजे? 8 बजे, 8 बजे। सर आ जाएंगे। 12-13 क्वेश्चन है, 12-13 यस क्वेश्चन सर। है। सर आ जाएंगे। हाँ आ जाना सर सबके तीनों साथ। लेक्चर का आएगा? हाँ तीनों लेक्चर का आएगा, ठीक है? अब देखो, जैसे कि अभी बच्चे ने कहा कि सर इसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी किया जा सकता है। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तुम्हें 0 मिल गई। अब मान के चलो कि तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, या फिर आप लोग लिख सकते हो क्या 4ac माइनस में बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत है इसमें? यस सर। नो सर, इसमें कोई सर बस दिक्कत साइन चेंज किया है। सर हाँ, नेगेटिव से बस। मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी अब रिवर्ट हो देखो, जाएगी। अब देखो, अगर आप लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी को डिवाइड करते हो ए से, तो आप लोगों को क्या यही मिलता था आप लोगों को, ए एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स का स्क्वायर प्लस में बी बाय ए एक्स प्लस में सी बाय ए, यही मिलता था। यस सर। फिर उसके बाद अगर आप लोग इसका परफेक्ट स्क्वायर मेथड निकालने की कोशिश करोगे तो यही चीज अपनाते थे आप लोग की जो एक्स के साथ लिखा हुआ है उसका हाफ कर दो और उसके हाफ का एक बार स्क्वायर प्लस कर दो और एक बार स्क्वायर उसका माइनस कर दो। यही काम है यहाँ पर, देख लो, एक बार उसका स्क्वायर Yes, प्लस sir. कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। सिमिलरली जब आगे की तरफ बढ़े तो हमें इस तरीके से देखो, ये और ये मिला करके क्या बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी। फिर बच क्या रहा है आप लोगों के पास, ये चीज बच रही है। अब ये चीज यहाँ पर ये लिखने का जो मकसद था ना, ये लिखने का जो मकसद था वो ये था बस, और कुछ नहीं था। अब देखो तुम्हें यहाँ से ऊपर से ये तो क्लियर हो गया था कि ये चीज क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है यस सर। है ना? ये ग्रेटर देन Yes, 0 sir. होगी। और तुम्हें पता है कि ए कुछ भी लिखा होता है यहाँ पर, ए का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, तो ये चीज भी पॉजिटिव Yes. होगी। यस और सर। फोर तो एबीसी पॉजिटिव है ही है। है। और ये भी चीज क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। यस क्योंकि यहाँ पे इसका सर। स्क्वायर हो रहा है। रियली है। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज ग्रेटर देन बच्चों कितना आ रहा है, सर 0। 0 आ रहा है। अब एक बात समझो कि यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ था, तुम एक बात सोचना, मैंने यहाँ पर क्या किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। अच्छा मुझे लव्या नहीं है, कृष्णा, यस सर। कृष्णा देखो एक बात बताओ कि जैसे मान लो कि अगर मैं कोई भी चीज, जैसे मान लो यहाँ मैं x1 अपॉन में x2 रखता हूँ और यहाँ से मुझे पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, तो इन दोनों साइन के बारे में कुछ कहना चाहोगे, x1 और x2 के साइन के बारे में? तो ये साइन क्या होंगे, क्या होंगे? सर या तो माइनस माइनस होगी या प्लस प्लस होगी। यस सर, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसका सर मतलब तुम दोनों के बोलना चाह रहे साइन हो, सेम होंगे। यानी कि पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ सकता है एक तो, और दूसरी बात क्या है, Yes, same नेगेटिव sign, अपॉन में negative नेगेटिव upon होगा negative। तो पॉजिटिव आ सकता है। एवरीवन एग्री करते हैं इस बात पे, सारे के सारे बच्चे? यस सर। यस इसका सर। मतलब जो मैंने अभी तुमसे कहा था कि जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 होगा
तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी एंड ए दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम साइन देंगे। क्या ये बात अब क्लियर हो गई सब बच्चों को? यस सर। अगर sir. प्रूफ भी करनी हो तो प्रूफ Yes, कर sir. सकते हैं। यस सर। तो आप लिख लो इसको, लिख लो इसको। सर जो पीआरएमओ एग्जाम होता है सर, उसमें भी इस कंसेप्ट से सर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या सर जो गवर्नमेंट का पीआरएमओ एग्जाम होता है सर, उसमें भी इस कंसेप्ट से सर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं सर। सर पहले हाँ। कंफ्यूज कर देते थे। बढ़िया बढ़िया सवाल आ जाते हैं यार। ये टॉपिक ही ऐसा है। इनफैक्ट अभी तो मतलब हम लोगों ने जस्ट तो इसको सर पढ़ा है। बहुत जब आप लोग उसको मतलब थोड़ा सा अगर जैसे अभी इमेजिन करने लग जाओगे ना, अभी जैसे मान लो मैं थोड़ा सा तुम्हें और समझा दूंगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि -b/2a कहाँ पर है, या अल्फा कहाँ पर है, बीटा कहाँ पर है। तो उसके बाद तुम्हें और भी थोड़ा सा भी और भी कॉम्प्लिकेटेड चीज मिली ना, तो तुम लोग विजुअलाइज कर पाओगे। तो विजुअलाइज करने से क्या होता है कि जल्दी आंसर निकल जाएगा तुम लोगों को, मतलब मे भी ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े क्वेश्चन में, तो आसान भी हो जाएगा वो। सर 1 मिनट पीछे कर दीजिए। है ना? जमान नाम का एक लड़का नया आया है, कुछ बोल ही नहीं रहा। जमान, यस सर। कैसे भाई, चुपचाप कैसे? समझ में आ रही है बात जो मैंने समझाई अभी तक? जी सर। पक्का? पूछ लूं कुछ भी? सर आगे कर दूंगा। जमान, सर वो लीव कर गए। ले, हवा निकल गई ले लड़के की। तो यार अपन बात कर रहे हैं यार, एक तो मुझे समझ में नहीं आता। मैं डराता हूँ क्या? तुम्हें डर लगता? तुम्हें तो क्या ही डर लगता होगा मेरे से। इवन किसी को भी कहाँ ही डर लगता है मुझसे। मैं तो भाग गया। वो बताओ, सोच रहा कुछ पूछ ही लेंगे सच में ही। मैं कहाँ पूछ रहा था यार। चले भाई, बढ़े आगे। Yes, sir. लो इनकी दीपा पोती पहले Yes, देख लो। sir. चलिए, एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है हम लोगों को। वो पूछ रहे हैं कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए इसको मैं पॉजिटिव कर सकता हूँ। कोई बताएगा बच्चा? यस सर। चलो पहले कर लो उसे सॉल्व। सर डन। Sir, done. ओके, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वैसे अगर किसी ने इसको ढंग से सुना हो कॉन्सेप्ट को, तो भी मेरे को लगता नहीं कि उसको इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ढंग से सुना हो तो काफी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा है। सर डन। डन डन सर डन। डन 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 डन। ओके, सो मैंने इसमें तो ज्वाइन कर ही रखा है। ठीक है, तो हमें बताएंगे नारायण। बताओ। Yes, sir. Sir, x can be any real number. क्यों? सर क्योंकि इसका अभी जवाब हमने देंगे पढ़ा हमें था कि मोक्षिका। मोक्षिका, क्योंकि सर उससे बड़ा होना चाहिए 0 से, तभी वो। सर मैं बताऊं? मतलब नहीं, मोक्षिका ही बताइए। सर मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? सही तो बोल रही थी, बोलो। सर b² - 4ac जब 0 से बड़ा होता है। बड़ा होता है या छोटा होता है? मुझे बताओ, अंदर अंदर क्या लिखा होता है भाई? x की वैल्यू क्या होती है? -b ± अंडर रूट में
बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, यही होती है। सर तो रूट के अंदर नेगेटिव आना ही तो पाप है ना, तभी तो इमेजिनरी नंबर बनते हैं ना। हाँ यस तो इसका मतलब, और यही था हमारा क्या, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गई बेटा, तभी तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो हमेशा या तो पॉजिटिव रहेंगी। अब आप सबसे पहले तो ये निकाल करके देखोगे, कोई सा भी तुम्हें फॉर्म मिले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, तो तुम सबसे पहले एक काम करा करो, ये चीज चेक किया करो। अब तुमने सबसे पहले ये चीज चेक की तो कितना आ जाएगा, -5 का स्क्वायर माइनस में 4a यानी कि 1 है, और यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 25 आ जाएगा, 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 56 तो यानी कि आपके पास अगर आप इसे माइनस भी कर देंगे सर तो आपके पास 0 से कितना आ छोटा जाएगा, आ रहा है 30, 40, छोटा होगा 0 से। नेगेटिव 31। 31 सर आ रहा है ना। 21 -31 तो माइनस 31 आ रहा है, विच इज लेस देन 0 0। अब मुझे बताओ मोक्षिका कि जब ये लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या कोई रियल रूट होगा या नहीं होगा, ये बताओ। रियल रूट कैसे हो जाएगा? रियल पूछ रहा हूँ, सर होगा, रियल रूट नहीं होगा। पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ, होगा नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं वेरी होगा। गुड बेटा, नहीं होगा। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, नो रियल रूट। ठीक है, जैसे ही हमको पता चल गया नो रियल रूट, इसका मतलब हमारे दिमाग में अब हमारी खोपड़ी में एक तस्वीर बननी चाहिए, कौन सी वाली, ये जो एक्स सर कि एक्सिस है, a का जो या तो ऊपर होगा या तो सर ऐसा होगा। एक वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0? हाँ देखो, या तो ये रहा होगा या तो ये रहा होगा, पक्का Yes, बोलो। sir. हाँ, पर बच्चों Yes, क्योंकि sir. यहाँ पर एक ही वैल्यू पॉजिटिव 1 आ रही है, तो कौन सा वाला रहा होगा, सर पॉजिटिव ऊपर वाला, तो पॉजिटिव ऊपर वाला रहा होगा। ऊपर वाला। सर ठीक इसलिए है, उसकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर है। वेरी गुड बेटा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 14 ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 4। इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। हमेशा तुम चाहे अपने मन से आंख बंद करो और इसमें कोई भी नंबर तुम्हारे दिमाग में आ जाए, वो नंबर इसमें पुट कर दो। कभी अगर 0 भी आ जाए तो बताना, इवन 0 भी नहीं आएगा कभी, ओके सर। हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? यस यस सर ज्योत्सना, ज्योत्सना है, ज्योत्सना भी नहीं क्लास में सर है। सर है कि नहीं है? सर यस सर बोला है। सर वो चैट में रिप्लाई कर। अच्छा, चैट में रिप्लाई कर रहे हैं। टुडे माय माइक इज नॉट वर्किंग। ओके, सर लिखने दीजिए सर, 2 मिनट हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन अब ये बताओ भाई मोक्षिका, तुम्हारे समझ में आया नहीं आया, ये बताओ पहले तो, लिख तो Yes, लेना sir. तुम, आ गया। पक्का। जब भी रूट्स की वैल्यू 0 से कम होगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि a की वैल्यू या तो 0 मतलब या तो 0 से बड़ी होगी या 0 से कम होगी। वो जो भी हाँ। साइन होगा एक मतलब उस जैसे x ए का जो भी साइन होगा वही आपके पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन होगा। हाँ वही। हम्म। अरे सर इसका तो कभी कोई रियल रूट आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, मैं तो तो वही बोल इसका रहा हूँ। आंसर हमेशा रियल आएगा। नहीं नहीं, आंसर कहाँ बोल रहे हैं हम रियल, वो बोल रहा था बस x की x की वैल्यू व्हाट वैल्यू, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पर x, कौन सी ऐसी वैल्यू है x की सर जो इस बीच में एक्सप्रेशन आपकी को हमेशा आवाज- पॉजिटिव बनाएगा। हेलो, सर बीच में आपकी आवाज कट गई थी, एक बार दोबारा रिपीट करें। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर ये एक्सप्रेशन, ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ जाए। तो इसमें तो आप कुछ भी रख दो, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। हाँ तो हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? तुम कुछ भी रखने का मतलब उसमें हम कोई नंबर तो पुट करेंगे ही ना। हाँ और हाँ, रियल नंबर ही रखोगे ना आप, रियल नंबर। वो जो बोल रहे थे ना कि कौन सी वैल्यू रखोगे, तो वो कौन सी वैल्यू है रियल नंबर, कि आप कोई भी रियल नंबर रखो इसमें और कभी भी आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। और हमारी रूट्स आ रही हैं वो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ रही हैं। रूट्स
माइनस हाँ में वो तो आएंगी, जीरो से वो तो कम। आएंगी ना, वो तो आएंगी ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि लेस देन जीरो है डिस्क्रिमिनेंट। जब हाँ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है तो इमेजिनरी तो होते हैं ना रूट्स। यस, ठीक है। मतलब ठीक ये है, कभी जीरो नहीं बन पाएगा बिना नहीं कभी भी, कॉम्प्लेक्स कभी नंबर भी नहीं, के, कभी भी नहीं, लेकिन ये कभी कुछ भी नहीं। और बन सकता है अगर हम रियल हाँ नंबर्स रखते हैं। हाँ, और वो और क्या बन सकता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा ये वाला क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, यस यस। सर। सर एक ओके डाउट था ओके। सर, अगर यहाँ पे पॉजिटिव के बदले नेगेटिव लिखा होता उस टाइम पे क्या आंसर होता? उस टाइम पे ये क्वेश्चन आ जाता ना आपके पास, मैं पीछे अच्छा, ही कर दी। ओके सर। उस टाइम पे आपके पास। अरे ये लो, पहले ये कर लो, पहले लिख लो, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन डन। अच्छा रुको रुको, अब तुम लोग खुद देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस में 4ac तुमने निकाला, यहाँ पे माइनस का 21 आ रहा है, 31 नहीं है वो। ठीक है, तो माइनस का 21 आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, द रूट्स आर 31 इमेजिनरी। सर -31 ही होना चाहिए। सर 31 ही सर आएगा। बस सर 31 ही आ रहा है -31 सर, ही ये आएगा। गलत है। मतलब यही गलत है। यस सर। चलो ठीक है, हमने इसमें पतली सी एक पूंछ निकाल दी, इसके 3 कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? कोई एक ऐसा बच्चा हो जो कि जिसको बात समझ में ना आई हो, कोई चैट में कुछ कह रहा हो तो सर बता दो, जैसे मैं ना ये देख पा रहा साइन हूँ। कौन सा है जो आपने एक्स और आर के बीच में लगाया हुआ है? एक्स और आर के बीच में जो साइन लगा हुआ है बेटा, वो है बिलोंग्स का साइन। बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि जो एक्स है, जैसे आप अपनी फैमिली से बोलते हैं ना कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा सेट है रियल नंबर का, और ये जो एक्स है ये इससे बिलोंग करेगा। मतलब आप कोई भी रियल नंबर उठाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि वो रियल नंबर के रियल सेट से नंबर बिलोंग से करता belong करता है। है ना? यस इस यस। तरीके से ऐसे। सर सर मेरा एक डाउट है। हम्म, सर बोलो। इसमें हमें ये तो पता चल गया कि सर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि एक्स की वैल्यू रियल नंबर ही होगी? एक्स की वैल्यू रियल नंबर ही होगी, क्योंकि तुम एक बात सोचो ना, यस सर। जब तुमको ये पता चला कि ये एक्स एक्सेस था और ये इसको टच कर ही नहीं रहा है, ये ऊपर की तरफ बन रहा है, ये इसको टच कर ही नहीं रहा है, तो खुद सोचो ना, जब ये नीचे की तरफ आए, देखो इसका मतलब यहां पर देखो, जब वाई एक्सिस बन रहा है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, जब ये यहां पर मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा बच्चों, देखो एक्स की मैं 2 वैल्यू रखूं, 4 रखूं, 50 रखूं, कुछ भी रखूं, ये यहाँ पर आकर के ऐसे ऊपर आकर के इंटरसेक्ट करेगा ना इसके साथ, और ये देखो ये ऐसे बनता ही चला जाएगा ना, इतना और बड़ा हो जाएगा, फिर और ऊपर जाओगे और बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि ये तो एक पैराबोला है, ये तो बड़ा बनता ही चला जाएगा ना बच्चों। अब ये क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा, अब मैं नीचे की कोई भी रियल नंबर वैल्यू डाल दूं तो ये ऊपर की तरफ ही नहीं बढ़ता चला जाएगा, सोचो ना एक बार। यस सर। यस सर। तो है ना, तो नीचे आने का तो कोई मतलब ही नहीं, और रियल नंबर, और आप ये सोचो कि रियल नंबर तो यार देखो बात ऐसी है कि आप उसमें कुछ भी रख लो, जो इसकी ये जो ये होगी ना, जो इसकी ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो ओके सर। नहीं, यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तुम लोगों को, एक बढ़िया मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों के समझ में आ जाए तो, वरना तो खैर ये पढ़ने के लिए एक अलग सा पॉइंट है, लेकिन समझाऊं क्या? यस सर। यस सर। मैक्सिमम और सर मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का है ना? हाँ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का है, हाँ। अब तुम खुद सोचो बच्चों, अगर तुम लोग इस तरीके से देखते हो, जैसे मान लो कि इस तरीके से तुम लोगों ने यहाँ पर एक ग्राफ देखा, तुम लोगों ने यहाँ पर ये चीज बना दी, अब तुमको पता है कि ये वाला पॉइंट एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस का b/2a हो जाएगा, यस सर। ये वाला पॉइंट, और Yes, इसमें sir. इसमें y वाला पॉइंट क्या होगा, कोई बताएगा? -d/4a। -d/4a। 4a। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अब ये देखो, ये आपका x है, ये आपका y है बच्चों। तो अब एक बात सोचो, मैं ये वाला सवाल जो पूछना चाहता हूँ, कृष्णा से पूछना चाहता हूँ, कृष्णा इस सवाल की मैक्सिमम वैल्यू क्या कोई बता सकता है इस पूरी दुनिया में? अगर मैं तुमसे पूछूं कि ग्राफ ऊपर में कहां तक जा रहा है, क्या कोई बता पाएगा मुझे इस पूरी दुनिया में? नो सर। नहीं, क्योंकि इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ऐसे ग्राफ जो अपवर्ड बन रहे हैं, ऐसे ग्राफ जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उनकी जो, अगर आप मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करेंगे बच्चों, Not तो defined. उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बोली जाएगी भाई? नॉट डिफाइंड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
यस सर। Yes, आप sir. नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपसे इनकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो आप क्या बोलेंगे? सर 0। अरे एक सर, चाटा 0। पड़ेगा। 0 सर माइनस बी बाई 2 एक्स की मिनिमम हो एग्जैक्टली जाएगी और वाई की माइनस एग्जैक्टली ई बाई 4 है। एग्जैक्टली। भाई आप तो एक्सप्रेशन मेरे तो देख रहे हो किसी ना। एक्सिस को फिलहाल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो जीरो नहीं तो कर हो ही रहा, नहीं। नहीं कर, जीरो तो हो ही नहीं सकता ना। मेरी एक बात समझो, अगर इसका जीरो होने का मतलब तुम समझना बच्चों कि वाई को मैंने जीरो बोल दिया, वाई को जीरो बोलने का मतलब ये हो गया कि मैं यहां कहीं पर आ गया। लॉजिकल बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। भाई आप Yes, sir. वाई को, वाई यहाँ पर, वाई इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पर आ रहा है ना। अगर आप में से किसी ने ये बोल दिया कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी सर जी, तो जीरो होने का तो मतलब ये हो गया बेटा जी कि एक्स एक्सिस को टच कर रही होगी, लेकिन क्या ये Yes, sir, एक्स उस एक्सिस टाइम को पर टच वो कर रही जीरो है? का टच कर। नो सर। सर तो उसके इसका लिए मतलब नॉन इसकी रियल वैल्यू नंबर्स होंगे। एग्जैक्टली इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी लोएस्ट वैल्यू, अच्छा अब मान लो कि तुमसे इसके बारे में कुछ पूछा जाए कि इसमें कितना हो जाएगा, तो माइनस का 21 अपॉन में तुम कितना रखोगे? यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? डी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद माइनस का डी था, सर तो डी हमारा तुम्हारे माइनस पास 31 आया था यहाँ माइनस का 31 आया था, पे। और सर यहाँ तो पे 31 4 बाय ए 4 मिनिमम। बाय 4 आ जाएगी इसकी सर मिनिमम। 31/4। ठीक है। अच्छा तो ये अपवर्ड बन रहा था या डाउनवर्ड बन रहा था? लेकिन ये तो अपवर्ड बन रहा था। सर सर एक और 31 बाई माइनस 4 लगेगा ना। सर सर वो 31/4 आएगा। माइनस हो जाए, प्लस हो तो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ सर पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट में देख लो, माइनस है ना। अब ये देखो यहाँ पर ये करीबन क्या आ गया? 7 पॉइंट समथिंग के आसपास आ गया, 7.8 के आसपास, यस सर। है ना। Yes, अब sir. जब ये Yes, यहाँ sir. पर ऐसा आ गया तो तुम ये बोल सकते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू 7.8 हो सकती है सर, लेकिन ये इसके बाद ना सिर्फ अपने आसमान की ऊंचाइयों पे ही जाएगा, इससे कम नहीं आ सकती। कोई तुमसे बोल दे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या कभी 5 आ सकती है? एवरीवन? नो सर, नहीं आ सकती। No, आ sir. ही नहीं No, सकती। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी 4 आ सकती है? नो सर, नहीं आ No, सकती। sir. No, sir. 3 आ सकती है? नो सर। ये No, बात sir. मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, क्या समझ में आई ये वाली बात यस सर। Yes, sir. सबको? Yes, sir. यस सर। सर मिनिमम वैल्यू खत्म, आपको समझ में आ गई? मिनिमम वैल्यू निकालेंगे कैसे? कुछ नहीं, ये आपको देखो, एक्चुअल में जब कभी भी पैराबोला बनता है तो ना, जब पैराबोला बनता है तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है इसका वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो वर्टेक्स होता है ये होता है माइनस का बी अपॉन में 2a, ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है, और ये होता है माइनस का डी अपॉन में 4a, ये होता है आपके पास वाई एक्सिस वाला पॉइंट। हमेशा। हमेशा हमेशा कभी भी कहीं पर भी पैराबोला बना लो, हमेशा यही चीज होगी। अब एक्चुअल में तुम लोग इससे डील नहीं कर रहे हो, जैसे मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में सी, तुम अब इससे डील कर रहे हो एक्चुअल में, है ना। मानते हो नहीं मानते बात? जब तुम x की वैल्यूज को इसमें रख रहे हो तो y की कोई वैल्यू आ रही है, Yes, sir. तभी तो तुम बोल पा रहे हो ना कि पॉजिटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। समझ में आ रही है बात? Yes, यस sir. सर। ठीक है। सो आगे की तरफ बढ़े बच्चों। मोक्षिका Sir. बात समझ में आ गई? हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि मतलब अगर हमें ये जस्टिफाई करना होगा एक तरीके से कि माइनस बी बाई 2a पे ही उसकी मिनिमम वैल्यू क्यों आएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाएंगे तो जो हम स्क्वायर नंबर बनाते हैं उसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होती है और वो माइनस बी बाई 2a पे ही आती है। माइनस बी, हाँ कह सकते हो, लेकिन अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखना, जैसे मान लो कि तुम ये बोल रहे हो तो जरूरी थोड़ा ना मिनिमम। अब ये देखना जरा, यहाँ पर ये वैल्यू मैक्सिमम नहीं हो जाएगी? देखो भाई ऐसे अगर नीचे की Yes, तरफ sir, बन मैं जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ के लिए कह रहा था। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर जो अब आप लोगों के पास वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखना कि जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। मोक्षिका समझ में आ गई कहानी? आ गए सर। अच्छा, जोचना, जोचना ने क्या लिखा भाई बता दो। आप मतलब ये कह रहे हैं कि जब भी हम कोई वैल्यू रखेंगे तो चाहे कोई सा भी रियल नंबर रख ले, लेकिन 7.8 से तो कम आ ही नहीं सकता, और नहीं आ सकता, ज्यादा कितना भी आ सकता है। ज्यादा कितना भी आ सकता है।
और सर ये मिनिमम y की वैल्यू लेने के लिए हमें माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू डालनी पड़ेगी x में। हाँ, माइनस डी अपॉन में 4a की वैल्यू डालनी पड़ेगी। और ये जो हमने x और y की वैल्यू मतलब ये ऑलरेडी डिफाइंड होती है कि वर्टेक्स पे यही दोनों वैल्यू होंगी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। आपने वो पढ़ा था जब हम लोगों ने ये पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू में 0, पढ़ा था ये? हाँ। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर y है, ठीक है? ठीक है, तो जब आप इसे नीचे की तरफ सॉल्व करते हुए आएंगे तो क्या आपके पास ऐसा कुछ नहीं आ रहा था? यस सर। यस सर। एंड यहाँ पर आ जाता आप लोगों के पास प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 4ac यस सर। अपॉन में 4a, ऐसा ही कुछ आ रहा था? ऐसे ही आ रहा है। अगर आप LHS लोग में तो इनटू ए भी था LHS में इंटू सर, ए भी ए था। नीचे कॉमन लिया ना हमने, तो एक ए तो मल्टीप्लाई होगा ना सर डिस्क्रिमिनेंट वाले और ये स्क्वायर वाले पार्ट में। समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे सर, कह रहे हो? यस सर वहां पे। अच्छा, तो कॉमन निकालने वाली बात पे कह रहे हो तुम? यस सर। अच्छा अच्छा, एक बात और सुनो, जब तुम लोग ये चीज देख रहे होगे ना तो तुमको मैं एक बात बताता हूँ कि पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है? वो ऐसे होती है कुछ कि x माइनस में x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4ay। देखो y माइनस में y1 यहाँ पे y के साथ लिखा होता है। अब अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुमको समझ में आ रहा है कि x माइनस, देखो एक का स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे भी बनती है, ऐसा नहीं है कि यही बनती है इक्वेशन, ऐसे भी बनती है इक्वेशन y माइनस में y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4a x माइनस में x1। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये बनती है फिर ऐसे वाली, देखो ऐसे वाली, ये अलोंग x एक्सिस बन जाता है, x एक्सिस के इधर और इधर बनेगा। जब y की पावर आप 2 रखते हैं ना, जब आप y की पावर 2 रखते हैं तो ये x एक्सिस के अलोंग बनता है, और जब आप x की पावर 1 रखते हैं 2 रखते हैं तो ये y के अलोंग बनता है। और हमें तो हमारा वाला जो है वो y के अलोंग ही बनता है। क्यों बनता है बच्चों y के अलोंग? उसके पीछे का रीजन है, जैसे मान लो कि आप y इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, तो अब आप x की कोई भी वैल्यू लिख लीजिए, हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। देखो यहाँ पर यस ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। अब आप खुद से देख लो, यहाँ पर y इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर, देखो क्वाड्रेटिक है ही है। अब तुम x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू डाल लो चाहे नेगेटिव वैल्यू डाल लो, लेकिन y का देखो हमेशा पॉजिटिव ही आंसर आना है। देख लो, आना ही नहीं आना? यस सर। लेकिन अगर मान लो तुमने यहाँ से लिख दिया y इज इक्वल टू माइनस में x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा, सर नेगेटिव हमेशा नेगेटिव ही नेगेटिव आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस और ये जो आंसर आए हैं, जो हमारे पास जो वर्टेक्स आए हैं वो यहाँ से ही आए हैं। और मैंने जो यहाँ पर माइनस लगा के दिखाया है उसका पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर ये जो प्लस लिखा हुआ है ना, एक्चुअल में ये प्लस कैसे लिखा रहा होगा? माइनस इनटू में माइनस रहा होगा ना, जब ये, तभी तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आया होगा ना बेटा। यस सर। भाई यहाँ पर तो x माइनस x1 लिखा है, तो मैं x1 की जगह ऐसा Yes, क्या sir. लिख दूं कि यहाँ पर प्लस आ जाए? तो नेगेटिव नंबर लिखूंगा तभी तो आएगा ना बेटा। यस और सर। मैं नंबर लिखने जा रहा हूँ Yes, b sir. अपॉन 2a, तो अगर मैं b अपॉन 2a का नेगेटिव लिखूंगा तभी तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब एक्चुअल जो यहाँ पर पॉइंट लिखना था वो पॉइंट क्या था? माइनस का b बाय 2a। दैट्स वाई वहां पर उधर एक और ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, एक और नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के क्या बन गए? पॉजिटिव। क्लियर है बात या नहीं है? यस सर। ठीक है, सो सर ये x1 y1 यहाँ पे क्या था, एक बार आप ये बता दीजिए। x1 y1, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ ना। यस सर। देखो एक्चुअल में जो आपके पास x माइनस में x1 का होल स्क्वायर आ रहा है इज इक्वल्स टू में आपके पास 4a इंटू में y माइनस में y1 आ रहा है। एक्चुअल में ये आप लोगों के पास आपके जो होते हैं ये ओरिजिन वो होते हैं, वर्टेक्स होते हैं x1 और y1। जैसे मान लो कि जब तुम्हारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है, ये वाली इक्वेशन जब बनती है तुम्हारे पास, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाली इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4ay। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है, यानी कि इसका जो माइनस का b बाई 2a एंड जो इसका माइनस का d अपॉन में 4a, ये जो चीज है ये दोनों के दोनों ही x और y दोनों के दोनों ही क्या है बच्चों? 0 0 है। और इसमें भी अगर आप 0 रख देंगे, जैसे x माइनस 0 का होल स्क्वायर करें आप और 4a y माइनस 0 लिखें, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4ay आएगा कि नहीं आएगा? तो Yes, वर्टेक्स sir. कितना है इसका? 0 0 है, तभी तो आ रहा है। अब जैसे इसका वर्टेक्स आप x1 y1 इसका वर्टेक्स का पॉइंट। बिल्कुल, अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास वर्टेक्स पॉइंट आ जाए, थोड़ी देर के लिए मान लेना,
वर्टेक्स पॉइंट आ जाए तुम्हारे पास 1 और 2, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? अब आपसे बोला किसी ने कि ये y के अलोंग ही बन रहा है, y के अलोंग ही बन रहा है और पॉजिटिव साइड बन रहा है, क्योंकि y के अलोंग तो दो बन सकते हैं ना, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ y के अलोंग देखो, यस सर, दो बन सकते यस सर, दो बन है ना। सकते तो हैं। आपसे बोला गया कि y के अलोंग बन रहा है लेकिन पॉजिटिव y के अलोंग बन रहा है, तो अब आप क्या करोगे? अगर y के अलोंग बन रहा है तो पहली बात तो x वाली जो चीज है वो स्क्वायर में होती है, y वाली चीज जो होती है वो विदाउट स्क्वायर होती है। अब क्योंकि ये x y के पॉजिटिव वाले की साइड बन रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर x माइनस में x1 की जगह आप लोग लिख सकते हैं 1, और 4a y की जगह पे आप लिख सकते हैं y माइनस 2, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस चीज को लिख सकते हैं। अब आप में से कोई पूछेगा कि सर ये ए कौन सी चिड़िया का नाम है, कोई पूछ सकता है? ये जो ए है ये उस चिड़िया का नाम है जो यहां से लेकर के इस इधर एक पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं हम लोग फोकस पॉइंट, तो उसके यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम ए बोलते हैं। हालांकि ये चीज आपको 11th क्लास में पढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी बस जस्ट मैंने बता दिया एक इंट्रोडक्शन टाइप, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे तो इस वजह से। क्लियर है बच्चों ये बात या नहीं है, ये बता दो अब। यस सर। यस सर, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन हो गया? यस सर, हो गया। मनोज? यस सर, एक सेकंड। सर सर इसमें भी ऑल रियल नंबर आएंगे? हाँ, इसमें भी ऑल रियल नंबर आएंगे। क्यों आएंगे ऑल रियल नंबर, कृष्णा बताएगा। सर अभी कर रहा हूँ। कर लो। भाई किया किसी ने कि नहीं किया? यस सर, कर यस लिया। सर, हो गया। यस का डन। कर लिया है तो फिर मनोज बताओगे क्यों? अब मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ। कृष्णा तुम एक्सप्लेन करोगे? नो सर, समझ नहीं आ रहा। सर मैं बताऊं? समझ नहीं आ सर रहा। कहना है नारायण। सर कहना है बताओ। शिवांश। शिवांश बताएंगे। सर अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो सर इस क्वेश्चन में हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो भी नेगेटिव ही आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है बच्चों? सर नेगेटिव आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ रही है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज लेस देन 0। उसके बाद शिवांश? तो सर हमें ये तो बात पता लग गई कि जो साइन ए का होगा वही पूरी इक्वेशन का भी साइन होगा। हाँ बिल्कुल तो सही बात है। जो यहाँ पर ए साइन, का साइन नेगेटिव सारे बच्चे इस बात को इस लाइन से रिलेट कर पा रहे हैं बच्चों, कि इससे हम ये Yes, समझ sir. गए हैं कि Yes, अगर sir. वैल्यू एक जो भी ए का साइन होगा वही पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का साइन होगा। तो इसका मतलब बात बहुत बढ़िया बात है। फिर इसके बाद तो सर इसका मतलब तो हम x में कोई भी रियल नंबर रख दें तो सर साइन तो नेगेटिव ही आएगा। यानी कि इसका आंसर भी क्या है? ऑल रियल नंबर्स, यानी कि x बिलोंग्स टू r। यस सर। सर लेस देन 0 कैसे आया? लेस देन 0 नहीं, वो तो वन आ रहा है। इसमें। पर सर इसका जो आंसर होना चाहिए था वो नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए थे ना, जब साइन हमारा ना नेगेटिव। ना 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 ना, समझो समझो समझो। वो तो सर मैं- वैल्यू रखने के बाद नेगेटिव होगा ना। हाँ
वैल्यू रखने के बाद नेगेटिव होगा। आप कोई सी भी इसमें वैल्यू ले आओ, आप प्लस का 1000 भी नंबर ले तो आओ। सर हम रियल ही लेंगे। हाँ रियल, अब वो ये पूछ रहा था कौन से नंबर लोगे। नंबर तो आप कोई से भी ले सकते हो ना बेटा, आंसर नेगेटिव आएगा। समझे कि नहीं समझे? देखो उसने बोला कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है। अब ठीक है, यानी कि ये हो गया भाई एक ही जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, यानी कि आप क्या बोलोगे, नो रियल रूट। भाई बोलोगे ना, नो रियल रूट। यस सर। अब आप यहाँ पर देखोगे कि एक ही वैल्यू अगर लेस देन 0 है, तो आपके इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी तो बच्चों लेस देन 0 ही होगी। कब? जब आप x कोई भी x डाल दो, कोई भी रियल जी नंबर सर। डाल दो। क्या ये बात क्लियर है सबको या नहीं है? यस सर। यस सर आगे। बताओ भाई, किसी को डाउट? क्लियर। कोई डाउट नहीं, चलो। सर एक बार बता दे, समझ में नहीं आया सर ये। यस सर। देखो मैंने क्या बोला, देखो अभी हम लोगों ने पहली वाली स्लाइड पे जहां हम लोगों ने पहली थ्योरी पढ़ी थी, क्या सीखा था हम लोगों ने ये सीखा था बच्चों कि अगर कभी भी आप लोगों के पास इस तरीके की कंडीशन आती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 हो जाता है, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होने का मतलब क्या होता है कृष्णा? सर यानी जो एक का साइन होगा वही पूरी इक्वेशन का साइन होगा। और क्या होता है इसका मतलब? सर इसका मतलब है एनी रियल नंबर में आंसर आएगा। और सर क्या जो होता इसके रूट्स हैं वो नॉन रियल रूट्स। हाँ, इसके जो रूट होंगे वो नॉन रियल रूट होंगे। और नॉन रियल रूट होने का मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। अब Yes, ऐसे में imaginary जब लेस देन 0 आ गया है, तो अब क्योंकि देखो आप खुद सोचो ना, ए का साइन क्या है? ए का साइन माइनस नेगेटिव नहीं आ रहा है, ए का साइन यहाँ देखो। यस सर। जब ए का साइन ही बच्चों नेगेटिव आ रहा है, जब ए का साइन ही नेगेटिव मिल रहा है, तो पूरे एक्सप्रेशन का साइन भी नेगेटिव मिलेगा। यस सर। और कब मिलेगा? जब आप कुछ भी रखोगे, यानी कोई भी रियल नंबर रखोगे, यानी कि ये वाली कहानी। क्लियर है बात? यस सर। सर एक बार जो आप हाँ बोलो सर बेटा। एक बार जो हाँ। आपने इसका रीजन समझाया था सर, वो एक बार आप दोबारा समझा सकते हैं? ये जो लाइन आपने मतलब बताई है ये समझ तो आ रही है पर डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। एक बार आप डाइजेस्ट नहीं हो पा बता रही। देंगे कि हमने ऐसे हाजमोला खाएं, हाजमोला खाना चाहिए फिर हमें, ताकि हमें अच्छे से डाइजेस्ट होगा। देखो अब तुम लोगों ने खुद देखा कि ये बात से तो एग्री सारे बच्चे करेंगे ना मेरे से, कि क्योंकि मैंने तो इसका प्रूफ भी दिया था। सर क्वेश्चन समझ आ गया, पर सर वो वाला जो था ना, जो उसका साइन होगा ए का वही सबका साइन होगा, एक बार वो रीजन दोबारा बता दीजिए। सर मेरे को समझ भी आ गया मेरा गलत क्यों था। अरे वाह। देखो अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने ये चीज रखी थी, तो हमारे पास ये पॉजिटिव आ रही थी नहीं आ रही थी? हम लोगों ने प्रूफ निकाला था ना इसका थोड़ी देर पहले, यस सर। है ना मोक्षिका? है ना? तो हम लोगों ने ऐसे में क्या बोला था, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तभी तो ऐसा हो सकता है ना कि दोनों के साइन अगर मान लो अलग अलग हो गए, तो क्या ग्रेटर देन 0 आ सकता है कभी? भाई या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव रहे होंगे, या तो दोनों के दोनों नेगेटिव रहे होंगे, तभी तो डिवाइड में रखने पर 0 आ रहा है। 0 से बड़ा आ रहा है। तो इससे ये पता चल गया था कि अगर जो साइन इसका वही साइन इसका, जो साइन इसका वही साइन इसका। समझे कि नहीं समझे? अब भी नहीं समझे? बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक और तरीके से समझा दूंगा। बताओ। सर हाँ बोलो। सर अगर हमें ए पहले ही पता लग जाए तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत थोड़ी होती। किसकी? सर डिस्क्रिमिनेंट। भाई डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल के पता करना पड़ेगा ना। निकालना पड़ेगा सर। अगर वो नॉन रियल नहीं हुआ तो फिर भाई तो अगर सर वो तो non मतलब ही real- नहीं होगा। सर डी अगर 0 या ग्रेटर देन 0 हो गया तो कंडीशन पहली स्टेप में भाई डी के ऊपर तो पूरी दुनिया टिकी हुई है इसकी। डी अगर लेस देन 0 आ गया तभी तो बोलोगे ना नॉन रियल है। और नॉन रियल का मतलब या तो सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है या तो सिर्फ नेगेटिव हो सकता है। अब बताओ मोक्षिका, बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो। नहीं बात समझ में आई तो भी बता दो, एक बार और बता दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लास चल रही है अभी। सर एक बार और बता दीजिए। देखो मैंने यहाँ पर तुम्हें स्टार्टिंग में एक बात क्लियर की थी
यहाँ पर ये देखो, हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला था कि देखो ये चीज पॉजिटिव थी, ये चीज भी पॉजिटिव थी, ये भी स्क्वायर हो रहा था तो ये भी पॉजिटिव था, सब कुछ पॉजिटिव आया था। और ये एक्चुअल में क्या था, व्हाट इज दिस, ये यही तो था एक्सप्रेशन अपॉन में ए। जब हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 रखा था तब इक्वेशन और आपका जो ए है, इन दोनों का रेशियो हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, दो नंबर आपस में ए अपॉन बी रख रहा हूं मैं और ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं साइन के बारे में पूछना चाहूँ, तुम खुद बताओ, ए और बी के साइन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, ये बताओ पहले। अगर मान लो ऊपर मैं माइनस का 5 रख दूं और नीचे प्लस का 5 रख दूं, तो यहाँ पे कट करके माइनस का 1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अगर मैं ऊपर माइनस का 5 रख दूं, नीचे भी माइनस का 5 रख दूं, तो प्लस का 1 आएगा। ऊपर भी 5 रख दूं, नीचे भी 5 रख दूं, प्लस का 1 आएगा। ऊपर 5 रख दूं, नीचे माइनस का 5 रख दूं, तो माइनस का 1 आएगा। यस सर। यानी नेगेटिव कब आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है तब जब इनके साइन अलग हैं, और पॉजिटिव आ रहा है तब जब इनके साइन सेम है। तो इसी से हमको पता चला था कि जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो अगर लेस देन 0 होता है तो हमेशा ए का और उसका जो एक्सप्रेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है, इन दोनों के साइन हमेशा क्या रहते हैं बच्चों? सेम रहते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, या ये कह लो अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। अब समझे सर? हाँ सर ये पेंसिल वाली साइन का मतलब है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। कौन सा वाला? सर ये पेंसिल का साइन बना, ये वाला? सर इन्वर्टेड ए जो बन रखा है। अच्छा ये वाला। यस सर। हाँ, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। बता दो भाई, अब समझ में आई कि बात कि नहीं आई? यस सर। यस सर। अब बताओ मोक्षिका, आपको आई? यस सर। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली थ्योरम देखो, अभी हम लोगों ने एक सिनेरियो पढ़ा कि जब लेस देन 0 था। अब अगला सिनेरियो हमारे पास आता है कि अगर मान लो कि ग्रेटर देन 0 रियल आ जाता है और इक्वल आ जाता है। रियल और इक्वल का मतलब क्या होगा बच्चा? देखो x इज इक्वल टू में क्या होता था हमारे पास? माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये जो हमारा डी है इक्वल टू 0 हो जाए, तभी आप ये बोलते हैं कि यहाँ से जो आंसर आएंगे बच्चों वो रियल भी होंगे और एंड इक्वल होंगे एक दूसरे के। यानी कि अगर एक रूट आ रहा है आपके पास 2, तो दूसरा रूट भी आपके पास कितना आएगा बच्चों? 2 ही आएगा। 2। ठीक है, 2 ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ पर एक और बहुत मस्त बात बताने जा रहा हूं कि वो कहते हैं कि देन अगर x की वैल्यू आप दुनिया का कोई भी नंबर रख लें -b/2a छोड़ करके, -b/2a छोड़ करके, क्यों? क्योंकि जब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? माइनस का -b/2a पे fx 0 हो जाएगा। हाँ, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये चीज अगर आप सारे रियल नंबर में से, इस पूरी दुनिया के जितने भी रियल नंबर हैं, अगर उसमें से आप माइनस का b/2a माइनस कर देते हैं, देखो ये माइनस कर रहा है ना, कि पूरी दुनिया के सारे रियल नंबर में से अगर आप माइनस का b/2a हटा देते हैं बच्चों, तो इसका साइन और इसका साइन, दोनों के साइन सेम होंगे। क्या इस बात पे कोई किसी को एतराज है? नो सर। किसी को तो होगा यार पक्का। सर एक बार फिर से रिपीट करना। मैंने बोला है कि अगर जैसे मान लो कि अगर आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 हो जाता है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसका जो आंसर आएगा, यानी कि जो इसकी जो वैल्यू आएगी इस पूरे एक्सप्रेशन की और ये जो ए है, क्या इन दोनों के साइन सेम रहेंगे हमेशा? और एक्स की हर वैल्यू पे नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम बोल रहे थे हर वैल्यू पर। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि रियल नंबर में से सिर्फ आप माइनस का b/2a हटा दीजिए, बाकी हर एक जगह पर ऐसा ही होगा। ऐसा सही सच बोल रहे हैं? यस सर। सर माइनस का b/2a हटाना समझ नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझाऊं एवरीवन? सर इसका मतलब वो जो उसकी इक्वेशंस के रूट है उनको हटा के। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उनको लगा दिया तो बच्चों 0 नहीं आ जाएगा। अरे यहाँ पर तो रूट जो है वो यहाँ तो रियल है। यस अगर मैंने यहाँ पर माइनस का b/2a रख दिया
तो फिर तो ये जीरो ही बना देगा इक्वेशन को। यस कहो सर। हाँ, यस सर। हाँ सर ठीक है। तो जब तुम लोगों ने माइनस का b/2 रख दिया और तब तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर तुमने वो नहीं रखा, सोचो, देखो, इमेजिन कर रहे हैं, तुम लोग ऐसे सोचो, ये रहा तुम्हारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है, ये देखो इस तरीके से बन करके आया, क्योंकि एक ही रियल रूट निकल रहा है, ठीक है। तो यहीं पर एक ही जगह पे टच करेगा बच्चों, बोलो हाँ। अब या तो ये ऊपर बन सकता है, या तो बच्चों ये क्या बन सकता है, नीचे नीचे बन सकता या है। नीचे बन सकता है। अब एक बात सोचो, तुम अगर नीचे वाला थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ नीचे वाला, तुम मान करके चलो ऊपर वाला बने, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो। यस सर। जब तुम ऐसा मानते हो बच्चों, तो इस वाले पॉइंट को हटा दो बस। वॉइस ब्रेक हो रही देखो है। हर बार देखो हमेशा पॉजिटिव आ रहा ही नहीं आ रहा, वॉइस ब्रेक हो रही है। यस नो सर। सर सही है। देखो अब देखो यहाँ पर, हर बार देखो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा ही नहीं आ रहा। यस सर। और एक सर आपकी वॉइस रुक गई है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। सर वॉइस बात ब्रेक हो बताना रही है। मोक्षिका, वॉइस ब्रेक हो मोक्षिका रही सर एक वॉइस बात ब्रेक हो बताओ, रही है काफी। और जोचना एक बात बताओ, तुम दोनों की दोनों कि सर आपने जो बीच में बोला कुछ समझ नहीं सर बीच में आवाज सर चली गई। आपकी आवाज बहुत में ज्यादा आवाज फास्ट हो नहीं गई आई। सर ए का साइन पॉजिटिव होगा। यार, हेलो, दोबारा बोलता हूँ, ठीक है, दोबारा बोलते हैं एक बार। मैंने तुम लोगों से ये बोला है कि जैसे मान लो अगर ऐसा होता है कि तुम्हारे पास ये वाली कंडीशन बनती है, रियल नंबर एन इक्वल वाली, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। सब लोग श्योर हैं इस बारे में? जहां पर यस सर। जो एक यस बार सर। टच हो रहा होगा, इस बारे में तो सब श्योर हैं, इसमें तो कोई भी यस दिक्कत नहीं है सर। ना। या तो ये वाला सर बनेगा वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी। है यार, रुको, अब क्लियर है आवाज? यस सर। क्लियर है आवाज? यस सर क्लियर। यस सर। पर अब अजीब सी हो कोई गई। यस सर काफी अजीब सी हो गई। सर भारी हो रही है ऐसा लग रहा है। भारी आवाज हो रही है, सर मैं ऐसा रो लग रहा रहा हूँ है आप मतलब? माइक में घुस के बोल रहे हो। नहीं यार, मैं माइक के बाहर ही, सच में, यस तो सर। मैं तुम्हें सर अब फोटो दिखा अच्छी आ देता रही है। सर अब सही आ हूँ। रही है। अब अच्छी आ रही है? यस सर अब अच्छी आ रही है। ये सर अब सही। तो गाना गाऊं फिर मैं? सुनो अब, अगर अब अच्छी आवाज आ रही है, दोबारा से सुन लो। जब कभी भी मैंने इस तरीके की सिचुएशन सुनी, तो मेरे दिमाग में इमेज क्या बननी चाहिए? या तो ये वाला ग्राफ बनेगा, या तो ये वाला ग्राफ बनेगा। सर सारे बच्चे वॉइस एग्री कर रहे तेज हैं? हो गई। सर ऐसा लग रहा है ये फास्ट हो गया। सर क्लियर है, आप ऐसा लग रहा बोलिए। है फास्ट सर फॉरवर्ड बार हो बार गई। फिर सर आप ऐसे बोलिए सर, समझ आ रही है आपकी वॉइस सर, इतना कोई इशू नहीं है। सर वॉइस ब्रेक होने के बाद जब वॉइस आती है वो बहुत फास्ट आती है। अरे सर आपकी ब्रेक होने के बाद अचानक से बहुत तेज आ जाती है। अब कैसी आ रही है? सर अब अच्छी आ रही है। पक्का? यस सर। यस सर। ओके, अब ये देख लो, अब मैं पढ़ाऊं? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो जब कभी भी हम लोग ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और हम लोग ये सुन लें कि रियल एंड इक्वल उसके रूट्स हैं, तो हमेशा जो ग्राफ बनेगा बच्चों, तो या तो वो बच्चों ऐसा ग्राफ बनेगा, या तो फिर बच्चों वो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। सारे बच्चे एग्री करते हैं इस बात से या नहीं करते, बताओ? यस सर करते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। अगर आप लोग बच्चों इस बात से एग्री करते हो, तो इसका मतलब यहाँ पर यही एक सिंगल पॉइंट है ना? इसके बाद जैसे मान लो, अच्छा, अपवर्ड होने का, जैसे मान लो ये वाला ग्राफ जो है ये अपवर्ड बना हुआ है, और ये वाला जो ग्राफ है ये क्या बना हुआ है, डाउनवर्ड बना हुआ है। तो शिवांश एक बात बताओ, अपवर्ड होने से क्या पता चलता है? ए का किसी साइन के बारे में पता, ए बी सी किसी के साइन के बारे में कुछ पता चलता है? अपवर्ड होने का मतलब क्या है? सर इसका मतलब शिवांश? कि सर इक्वेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ना ना ना, एक और भी होता है, इक्वेशन छोड़ दो, सर ए की मैं वैल्यू बताओ। नारायण। तो सर फिर बताओ। की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। हाँ, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। एक ही वैल्यू पे पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, पॉजिटिव अपवर्ड, रहेगी हमेशा। अपवर्ड बनने के लिए ए की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए ही चाहिए। एंड
डाउनवर्ड बनाने के लिए ए की वैल्यू हमेशा नेगेटिव चाहिए ही चाहिए। नेगेटिव चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो अब एक Yes, बात sir. सुनो Yes, मेरी sir. ध्यान से, वो मुझसे ये कह रहे हैं कि या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 0 होगी कि नहीं होगी? सारे बच्चे सुनेंगे, देखो ग्राफ से ही Yes, पूरे sir. सब फिर वही के सारे पास हो गई। हेलो, सर वॉइस फास्ट हो गई आपकी। अरे मैं तो वही में सर बोल अब रहा सही हूँ। है, सही है। सर वो ठीक नेटवर्क है, इशू होता है। ओके। सर बीच में आनी बंद हो जाती है, फिर अचानक से बहुत फास्ट फॉरवर्ड वाली आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत दुख है तुम्हारी जिंदगी में, पता चल गया मुझे। अब करें, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. देखो अब अगर हम ऊपर की तरफ बात करें, अगर ऊपर वाले की तरफ बात करें, तो यहाँ से हमेशा देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही नहीं आ रही? ये देखो इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? वाई एक्सिस को पॉजिटिव की तरफ कर रहा है, नहीं कर रहा? Yes, sir. तो यस सर यानी कर कि रहा। ये जो एक्सप्रेशन है, इसका आंसर जो आ रहा है हमेशा, वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है? यानी कि अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी की बात करूं, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। अब इससे आप खुद अंदाजा लगा लो कि देखो यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है और यहाँ पर ए भी पॉजिटिव है। तो उन्होंने यही तो बोला था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एंड ए हैव सेम साइन। तो ए का भी, जो ए भी पॉजिटिव है और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी देखो पॉजिटिव ही दिख रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर डाउनवर्ड की बात करें, तो आप सिर्फ ये वाला पॉइंट छोड़ दो, सिर्फ ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो आपके पास क्या है? माइनस का बी बाई टू ही होता है ये वाला पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट को छोड़ दो, Yes, sir. केवल नीचे की वहीं पे तरफ y अगर 0 बात करो तो देखो हमेशा नेगेटिव आ रहा है, और Yes, ए भी sir. यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। यानी कि यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज लेस देन 0 आ गया, और ए भी क्या है? यहाँ पर लेस देन 0 है। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। किसी को दिक्कत परेशानी? No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मान लो हम इसका प्रूफ भी देखना चाहते हैं, तो हम इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। आप कुछ ना करें, आप सिंपली अगर इस तरीके से, जैसे हम लोगों ने अभी पिछली बार किया नहीं था, परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, परफेक्ट स्क्वायर बना लो। आपको Yes, यहाँ sir. पर x देखो, plus b by 2 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो अब आप लोग यहाँ पर एक, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये वाली जो चीज आपके पास, ये तो 0 ही है ना आपके पास बच्चों? अब Yes, sir. d0. यस सर। यस डी 0 आ रहा है, तो जब डी 0 आ गया, इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन तो गायब हो गया। यस सर, और जो पॉजिटिव रहेगा। ये दूसरा क्या है? ये स्टेटमेंट दिखा अब इसमें ये भी 0 हो सकता है वैसे तो, सबको ये बोल, ये भी 0 हो सकता है, लेकिन इसमें माइनस का b बाई 2 तुम्हें लिखना ही नहीं है ना बच्चों, Yes, ध्यान sir. रखो। वो तो हमने सेट से निकाल दी। वो तो तुमने निकाल ही दिया। तुमने बोला कि इस दुनिया के जितने भी नंबर हैं, मैं उनसे कहता हूं कि माइनस का b बाई 2a को बाहर निकाल दिया जाए। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया, बचे हुए जो भी नंबर यहाँ पे रखोगे, क्या ये बच्चों कभी भी इक्वल टू 0 आ सकता है? ये हमेशा नॉट इक्वल टू No, 0 sir. ही आएगा। Yes, नो sir. सर, नहीं आ सकता इक्वल। और हमेशा देख लो पॉजिटिव दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? Yes, sir. rather यानी Yes, कि sir, square भी है। ये चीज ग्रेटर देन 0 हो रही है। और दो चीजों का देखो, और यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो डिवीजन हो रहा था किसका? ए एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का। और डिवीजन कभी भी अगर ग्रेटर देन 0 आता है, तो यानी कि ऊपर नीचे दोनों में पॉजिटिव रहा होगा, या फिर Sir, नेगेटिव अपॉन में sign नेगेटिव same रहा होगा। साइन सेम साइन रहेगा। सेम रहे होंगे। बस बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर ये कभी भी 0 के इक्वल क्यों नहीं आएगा, वो क्या बताया आपने? 0 के इक्वल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने ऑल रियल नंबर में से माइनस ही कर दिया, जिसमें ये 0 बनता। एक्चुअल में इसका जो 0 बनना, जो 0 बना है इसका, वो तो हम लोगों ने हटा ही दिया है ना। यस सर, हाँ, क्योंकि वो इस तो वजह से रूट 0, था और हाँ। रूट ही हटा दिया हमने, जिससे 0। हाँ, ठीक है, ठीक जब है। हमने रूट हटा दिया तो हमेशा भी या तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा या तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। और इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ए के ऊपर। अगर ए पॉजिटिव दे रखा है तो आप पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और डाउनवर्ड में क्या बोलेंगे आप? ए की वैल्यू भी नेगेटिव है तो पूरे नेगेटिव, तो एक्सप्रेशन पूरा की वैल्यू नेगेटिव। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई बच्चों? यस यस सर। सर। Yes, क्लियर sir. है, ओके। Yes. यस सर। अब ये देखो कि अगर अल्फा एंड बीटा दोनों के दोनों रूट्स आ रहे हैं, दो अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे सबसे पहले तो एक बात बोलना चाहूंगा। आप लोग सबसे पहले ये थ्योरी मत पढ़ना, समझना मेरी बात को। यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि इस तरीके से मैंने बनाया है। अब यहाँ पर ऐसा है, ये आपके पास देखो बच्चों अल्फा है, ये मान लो आप लोगों के पास क्या है बच्चों? बीटा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर दो तरीके के एक्स देखने को मिल सकते हैं।
या तो आप इनके बीच वाले x की बात करें, यानी कि इसके बीच में जो वैल्यूज हैं बिटवीन वाली, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर इनके बाहर वाली वैल्यूज, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये वाला x और ये वाला x, मैं इधर की तरफ की बात कर रहा हूँ। तो दो कंडीशंस हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो बड़े अच्छे से बात बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सुनना, पहले थोड़ी थोड़ी देर बस बात को सुनो। बच्चों मैंने इसको ऊपर की तरफ बनाया है, यानी कि मैंने क्या बनाया है, इसको अपवर्ड बनाया है। एवरीवन एग्री करते हैं? यस बच्चों अपवर्ड बनाने का मतलब क्या होता है, a की वैल्यू क्या होना, 0 से बड़ी। अब बच्चों बड़े प्यार से तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर ये y एक्सिस है बच्चों। अब मैं x की वैल्यू कोई सी भी अल्फा और बीटा के बीच वाली वैल्यू यहीं कहीं पर होगी बच्चों, यहीं पर होगी ना अल्फा और बीटा के बीच की वैल्यू। तो अब मैं यहाँ पर अगर रखता हूँ तो यहाँ पर आकर के ये क्या आंसर दे रही है मुझे, पॉजिटिव दे रही है नेगेटिव दे रही है? नेगेटिव। चाहे मैं कोई सी भी वैल्यू रखूं हर बार क्या आ रहा है, अल्फा और बीटा के बीच का आंसर रख रहा हूँ, हमेशा क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव। इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में अगर मैं ए रख दूं तो ये चीज आ रही है बच्चों नेगेटिव और ये चीज आ रही है बच्चों पॉजिटिव। तो यानी कि हमेशा ये क्या देगा, लेस देन 0 देगा कि नहीं देगा, नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब अगर आप लोगों के पास दो रियल रूट आते हैं और जो भी आपसे x की बात की जा रही है वो x अगर आपके रूट के बीच में दे रखा है तो हमेशा आपके पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का और आपके a का साइन अलग होगा। क्या इसमें याद रखने वाली बात है या फिर आपको समझ में आ गई है ये बात? सर समझ में आ गई। क्लियर है बच्चों बात? वहीं इसी में अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ जाऊं तो इसमें थोड़ा सा देखो, मैं इधर की तरफ आगे जाता हूं और इधर की तरफ आगे जाता हूं। तुम खुद सोचो कि अगर मैं x की वैल्यू रखूंगा तो अब यहाँ वाला x रखूंगा और यहाँ वाला x रखूंगा बच्चों, बीच वाले x की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अब बच्चों क्योंकि ये अपवर्ड बना है, सारे बच्चे बोलेंगे अपवर्ड बना है कि नहीं बना है? यस सर। तो ये ग्रेटर देन 0 होगा ये, बोलो। यस सर। अब अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही है तो बच्चों एक बात सोचो, ये वाला जिस पॉइंट पर मैं डार्क कर रहा हूं ये रूट्स के बीच में है या रूट्स के बाहर है? ये वाला पॉइंट बाहर है। अब अगर मैं यहाँ पर एक y एक्सिस बना दूं बच्चों तो यहाँ पर ये वैल्यू इसके ऊपर जाकर के यहाँ से कट के ऐसे आ रही है, पॉजिटिव आंसर दे रही है नेगेटिव? पॉजिटिव दे रही है। भी क्या देगी बच्चों, पॉजिटिव ही देगी। क्या किसी हाल में x की जो वैल्यू जो x मैंने लिए हैं जो अल्फा और बीटा के बाहर की तरफ हैं, क्या वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे बच्चों? यस सर। है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ax स्क्वायर bx प्लस सी ये हमेशा क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब जब कभी भी हम लोग बात करेंगे ऐसे x की वैल्यू की जो अल्फा से या तो छोटे हों और बीटा से या तो क्या हों बच्चों, बड़े हों, ऐसे में हमारे पास हमेशा क्या रहता है बच्चों, सेम साइन। क्यों? क्योंकि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाय ए यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और इनका ग्रेटर देन 0 आना सिर्फ एक ही कहानी की निशानी है जो कि है पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव, और कुछ नहीं। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। सारे बच्चे बताएंगे भाई क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। थोड़ा सा क्लियर है सर। थोड़ा सा क्लियर नहीं है? यस सर। देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि आपके पास जब कभी भी खुद से सोचना एक बार, जब भी आप लोगों के पास दो रूट्स आएंगे तो एक यहाँ पर अल्फा है, एक यहाँ पर क्या है बच्चों, बीटा है, ठीक है? एक अल्फा है और एक क्या है बच्चों, बीटा है। जब एक अल्फा और एक बीटा हुआ तो x की वैल्यू आने की दो जगहें हो सकती हैं, या तो इन रूट्स के बाहर की जगह जो कि ये दोनों है ना, या फिर इसके अंदर की जगह। जब अंदर की जगह की मैंने बात की, उसका पॉइंट पहला वाला पॉइंट है, जब मैंने अंदर की जगह की बात की तो आप लोगों ने देखा ये अपवर्ड बन रहा है इसलिए इसकी a की वैल्यू पॉजिटिव आई है। और जब मैं बीच का कोई x रख रहा हूं, देखिए मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा है और 2 की वैल्यू रख रहा हूं तो यहाँ पर देखो आंसर कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा भाई? y एक्सिस में कहां पे जाके टकरा रहा है,
नेगेटिव में ही तो जाके टकरा रहा है ना। में जाके यस तो जब नेगेटिव में जाके टकरा रहा है तो मैं एक्स की कोई भी वैल्यू रखूं जो अल्फा और बीटा के बीच में हो, हमेशा मुझे आंसर क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आंसर दे रहा है नेगेटिव, और ये जो ए है ये बोल रहा है पॉजिटिव। और जब कभी भी ऐसा होगा तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? लेस देन जीरो। इस लेस देन जीरो मिलने का मतलब ही ये हो गया कि इन दोनों के साइन अलग अलग होंगे। अगर ए पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। सिमिलरली जब मैंने बाहर की तरफ की वैल्यूज रखी तो भी यही सीन हुआ कि जब मैंने एक्स रखा तो देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर देने लग गए मुझे, और जब मैं बीच वाला तो आपको पता ही है तो इसका, और यहाँ पर देखिए ए भी पॉजिटिव था और जब आपने एक्स की वैल्यू बाहर वाली रखी तो भी पॉजिटिव आंसर आया, यानी कि ये दोनों के दोनों ही पॉजिटिव आ गए। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि इन दोनों के साइन जो होते हैं बच्चों वो सेम होते हैं, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने देखा यहाँ पर। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर सर एक्स की वैल्यू इनके बीच में आएगी या बाहर आएगी, ये चीज समझ नहीं आई सर। उसको एक बार एक इक्वेशन में एक्स की रख के वैल्यू बता जैसे मान लो तो एक्स हमें की वैल्यू बाहर है। पड़ेगी ना। मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई, यहाँ पर ऐसे आ गई, एक रूट तुम्हारे पास यहाँ पर आ रहा है 3, एक रूट यहाँ पे आ रहा है तुम्हारे पास 7। अब तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक एक्सप्रेशन देता हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर और माइनस में 10x प्लस में 21 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब तुम एक काम करो, बीच का कोई भी नंबर ले लो, 5 ले लो इसमें से। यहाँ 5 बीच में कहीं आ रहा होगा, 5 रखो इसमें। देखो 5 रखोगे कितना आएगा? 25, 50 और 21 कितना आ रहा है? बताओ बच्चों, जोड़ के बताओ। नेगेटिव में आएगा। माइनस का 4 आ रहा है, यानी कि -4 विच इज लेस देन 0 आ रहा है, नहीं आ रहा? देख लो मैंने क्या बोला था, बीच में जो रखोगे वो 0 नेगेटिव देगा। और तुम बाहर का कोई भी नंबर रखो, जैसे यहाँ पे रखो 2 रख दो, मैं 2 रख देता हूँ। 2 रखूंगा तो देखो 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर करूंगा 4, माइनस में कितना आ जाएगा 20 और प्लस में 21 सर +5 25 कितना आ रहा है? प्लस का +5 5 आ रहा है। +5 यस सर। अब बताओ यस इवन तुम 7 से बड़ा भी नंबर रख सकते हो, 8 भी रख लो। सर साइन भी सेम है और पहले वाले में अलग है और दूसरे में सेम है। हाँ ये देख लो, दोनों केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है। दोनों केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है बेटा? पहले वाले में नेगेटिव नहीं आया, ये दूसरे वाले में पॉजिटिव आया है। यस सर। मुझे बताओ तुम लोगों को समझ में आई बात, नहीं आई? यस सर आ गई। सर आ गई। ठीक है ना? यस सर। तो इसका मतलब तुम लोगों को थ्योरी यहाँ तक की जो है वो बिल्कुल एकदम आराम से क्लियर है। एक्चुअल में इस तरीके की थ्योरी जो है वो क्वेश्चन के बीच में काम आती हैं। ऐसा नहीं है नेसेसरी कि भाई क्वेश्चन को इसी अप्रोच से शुरू किया जाएगा। एक्चुअल में ये बीच बीच में कहीं ना कहीं, जैसे मान लो कि ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट बीच बीच में काम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल बनेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसे हो जाएंगे कि आपके बड़े बड़े आंसर्स को ना वहां पर फंसा देंगे। ये इनकी वजह से गलती हो सकती है, इनकी वजह से सही भी हो सकते हैं आपके जवाब, इनकी वजह से कैलकुलेशन भी कम हो सकती है। ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। तो हम लोगों ने बच्चों क्या सीखा वो मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करूंगा। जो हम लोगों ने सीखा ये वाली सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये थ्योरी व्योरी मैंने सब समझा दी। जो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए तुम्हारे पास होनी चाहिए, जो मेनली तुम्हारे पास जो पॉइंट्स बने होने चाहिए, पॉइंट्स ये हैं तुम्हारे पास। एक मिनट रुकना जरा। यहां तक तो सब लोगों को क्लियर है ना बच्चों? यस सर। कोई अगर ऐसा बच्चा हो जिसको नहीं समझ में आ रहा हो या नहीं आया हो तो भी बता सकते हो आप लोग मुझे, कोई भी ऐसा हो। अगर एक भी पॉइंट क्लियर नहीं है ना बेटा, तो फिर आगे चल करके जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, या फिर अभी जो मैं पास तरीके से आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ, ये सारे के सारे मतलब ये जितने भी पॉइंट्स दिखाने वाला हूँ, ये पॉइंट्स फिर समझ में नहीं आएंगे। एक बार दोबारा से अगर मैं बोलना चाहूँ तो अर्नव बताओ क्या क्या सीखा अभी तक हम लोगों ने? यस सर। सर क्लास की स्टार्टिंग से यस सर क्लास की स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले ये देखा कि अगर जो हमारे पास रूट्स आ रहे हैं वो नॉन रियल आ रहे हैं, दिस मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है जैसे ही हमारी इक्वेशन का, तो उस केस में जो लीडिंग कोफिशिएंट है यानी a और जो पूरी इक्वेशन की वैल्यू है
उनका साइन हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि अगर इक्वेशन जो है वो हमारी पॉजिटिव आ रही है तो लीडिंग कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होगा, और ये कंडीशन केवल x बिलोंग्स टू रियल सेट ऑफ नंबर्स के लिए ही हमारी ये कंडीशन हमेशा वैलिड रहेगी। इसके बाद फिर हमने जो है हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, किस इक्वेशन में हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं और किस में मैक्सिमम निकाल सकते हैं, हमने ये देखा। जैसे कि सपोज जब हमारा a ग्रेटर देन 0 था तब हमारा जो पैराबोला था वो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा था, उसकी y की मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम उसकी मिनिमम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, जो कि -b/2a और -d/4a ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। और सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा है यहाँ पे? यस सर। ओके आगे बढ़ो। यस सर। और जब हमारे पास a लेस देन 0 होता है तब हमारा जो पैराबोला बनता है वो नीचे की तरफ ओपन होता है, और उसकी मिनिमम वैल्यू वहां पे y की हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहां पे y की मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो आती है -d/4a। इसके बाद अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस हम लोग, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं अब हम लोग करेंगे, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चंस अब आप लोग मेरे हिसाब से, क्योंकि थ्योरी बेस ही था वो, आपको पता होना चाहिए, जस्ट पॉइंट पता होना चाहिए, एक लॉजिक पता होना चाहिए था कि क्या कौन सी कंडीशन में आप लोग मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते और कौन सी कंडीशन में आप लोग मिनिमम वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो कि अगर आपके पास ऐसा कुछ बना आ गया, ऐसा कुछ बना आ गया, तो ऐसे में तो आप मैक्सिमम भी निकाल सकते हो ना बच्चों, मिनिमम थोड़ा निकाल लोगे, मिनिमम नहीं निकाल सकते। और ऐसे में आप लोग मिनिमम निकाल सकते हो, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते। मिनिमम निकाल सकते हैं। यस सर। हाँ सर ये ठीक है ना। चीज पूछनी थी सर, जब a लेस देन 0 है तो सर जो ये हमारी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आएगी वर्टेक्स की, ये भी -b/2a, ये वाली हाँ यस सर ये वाली। हाँ, क्योंकि ये एक्चुअल में यहाँ पर ये नेगेटिव क्यों आएगा, इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो y के नेगेटिव जगह पे जाके टकरा रहा है ना। अगर मान लो ये ऐसा कुछ होता, यार ये सीधा नहीं बनता। मतलब सर आएगी तो -b/2a एंड -d/4a। हाँ आएगी हमेशा यही, आएगी हमेशा यही, मतलब वर्टेक्स की पैराबोला में हमेशा यही वैल्यू रहेगी, चाहे ये हाँ ये हमेशा हमेशा हमेशा। ओके सर ठीक है, चलो यहाँ तक मेरे ख्याल अब सब लोगों को क्लियर है। अपन लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सारे के सारे पॉइंट जो इन्होंने बोले हैं अपन लोग यहाँ पर एक बार दोबारा से देख रहे हैं। सर पर अभी कंप्लीट कोई ना किया है उन्होंने, नहीं किया है, लेकिन अब अपन लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है। देखो देखो भाई, जो इन्होंने सबसे पहली बात बोली कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो क्या होगा जो भाई, ax² प्लस bx प्लस c और एंड a बोथ हैव सेम साइन। सेम साइन, यस सर, यस है ना, सेम साइन। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर एक काम और करेंगे। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी बहुत। नो सर मेरी साइड नहीं हो रही आपकी वॉइस। सर मेरी साइड तो ठीक है सर, मेरी साइड भी अब भी हो रही है। नो सर। सर अब ठीक आ रही है। यार इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मुझे, ये पता नहीं क्या होता है। देखो भाई, अबे यार ये तो मार्कर चलाने में मजा नहीं आ रहा, ये वाला तो देखें जरा, इसमें सही होता है। हाँ ये बढ़िया है। देखो भाई अगला पॉइंट, अगर हम लोगों के पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो फिर ये जो हमारे पास हमारा एक्सप्रेशन होता है और ये जो हमारा ए होता है, इन दोनों के साइन क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। ठीक है ना। देखो देखो वैसे सोचने वाली बात है, जब वो एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा था तब बोल रहे थे हम कुछ भी रखो सेम साइन है। जब टच करा, जिस जगह पे टच करा सिर्फ वो वाला पॉइंट निकाल दिया, फिर कह दिया कि जो भी रखोगे सेम आएगा। फिर उसके बाद जब 2 बार टच होने लगा भाई अल्फा बीटा आ गए ना, वैल्यू बढ़ गई इनकी, इनके भाव बढ़ गए, तो अभी ज्यादा चीजें हमें याद करने के लिए देने लग गए। इन्होंने बोला कि अगर अल्फा की वैल्यू जो है, अगर एक्स की वैल्यू आप अल्फा और बीटा के बीच में लेंगे तब तो हम दोनों के साइन क्या रखेंगे बच्चों? अपोजिट आ जाएंगे तब तो दोनों के साइन। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि अल्फा से छोटा रखें या तो बीटा से बड़ा रखें, यानी कि अल्फा और बीटा से बाहर की तरफ रखें, तो इन दोनों के सेम साइन आ जाएंगे बच्चों। ये बात भी हम लोगों ने सीखी अभी अभी। क्लियर है? ठीक है, इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू फाइंड द इंटरवल फॉर इनइक्वालिटी, तो उसमें भी अगर हम लोग यहाँ पर देखें ध्यान से, तो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है
तो देखो यहाँ पर ये तीनों के तीनों पॉइंट अब एक और तरीके से निकल करके आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ए। इन टर्म्स ऑफ ए के बारे में बात कर रहे हैं। देखो ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो गई तो सारे बच्चों के मन में दिमाग में क्या ख्याल आएगा बच्चों? ऊपर वाला पैराबोला। आएगा कि नहीं आएगा? सबके दिमाग में आएगा। जब सबके दिमाग में बच्चों ये आएगा तो एक बात और भी आनी चाहिए फिर तो तुम्हारे दिमाग में कि भाई या तो ये वाला बनेगा या तो ये वाला बनेगा या तो या फिर एक ही रूट वाला चट्टा चौके से या तो ये वाला बनेगा। अब ये वाला कौन सा है? ये तीन ये तो ये वाला है, यस सर। जिसमें है ना? अल्फा यस सर। अच्छा, और ये वाला जो लास्ट वाला है, थर्ड वाला लास्ट ये वाला लास्ट थर्ड वाला वाला ये जो ये वाला जो ये वाला सर जो रखा अपन फर्स्ट लोगों ने, वाला है वो फर्स्ट वाला में ही और होगा। फर्स्ट वाला सेकंड। जो फर्स्ट वाला सर। है वो फर्स्ट वाले में ही होगा। क्योंकि सर अगर थर्ड वाले में देखें तो उसमें नेगेटिव मतलब सर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। एक मिनट रुकना जरा, इसको हटा देते हैं। हाँ अब बोलते हैं यहाँ पर एक देखते हैं, एक बार इब देखते हैं। बोल रहे हैं कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि दोनों चीजें ग्रेटर देन 0 हो गई। ठीक है, दोनों चीजें हो गई। अल्फा की वैल्यू ये और बीटा की वैल्यू ये, तो बेटा आएगा तो यही वाला ना अगर आप ढंग से सोचो तो। बस यहाँ पर एक्स की वैल्यू ये वाली, यस सर। एक्स की वैल्यू ये वाली ले रहा है ना बाहर। ये देखो ना अल्फा, ये आ गया बीटा, तो बाहर वाली Yes, sir, वैल्यू ले yes, रहा है ना ये एक्स। अब यहाँ पर देखो जब ये भी चीज 0 हो जाएगी, ये चीज 0 होने का मतलब क्या है? या तो अल्फा और बीटा दोनों के दोनों सेम नहीं हो जाते? यस सर। यस सर। लास्ट वाला यही तो हो गया। और अगर लेस देन 0 की बात करोगे तो इसका मतलब क्या कर रहे हो? इसकी बात तो हो ही नहीं रही। अब बात पता है किसकी हो रही है? इसकी हो रही है जब यहाँ वाले एक्स की बात हो रही हो। समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ। यस सर। यस सर। हाँ सर। पहले वाला समझ नहीं आया। जब ये पहले वाला तो, ये वाला तो देखो बेटा हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें दो रूट्स, रियल रूट्स आ रहे हैं, दो रियल रूट्स आ रहे हैं ना, क्योंकि एक्स के साथ कंपेयर कर रहे हो आप। जब आप एक्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, एक में एक्स बड़ा है। देखो ये वाला जो है ना, जो पहला वाला है, जो पहला वाला है, पहला वाला कह रहा है अल्फा और बीटा इनके बाहर वाली जगह, इनके बाहर वाली जगह की बात हो रही है यहाँ पर। ये देखो ना, अल्फा से छोटा और बीटा से बड़ा, बीटा से बड़ा ये होगा और अल्फा से छोटा ये होगा। तो यानी कि रूट्स के बाहर की बात, जब रूट्स के बाहर की बात होती है तो बच्चों क्या आता है? दोनों के साइन सेम आते हैं, नहीं आते? यस सर। यही पढ़ा था। और जब बच्चों क्या हो जाए कि अल्फा और बीटा ही रख दिया, वहीं 0 हो गया, अल्फा या बीटा पे गए, तो फिर ये वाली कंडीशन बनती है। सर यहाँ एफ एक्स 0 होने का मतलब कि एफ एक्स 0 होने का मतलब ये है कि आपने या तो अल्फा रख दिया है वहां पर या तो बीटा रख दिया आपने वहां पर। मतलब एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। वो बोल रहा है ना, देखो यहाँ पे बोल रहा है ना, वो एक्स को क्या रखा आपने? अल्फा या बीटा लिख रहा है ना वो यहाँ पे। बोलो। -b/2a वाली है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मेरे ख्याल से जो तीनों ये हमें कंडीशन दी हुई है, ये हमारे सेकंड वाले केस के लिए ही है सर। पहली सेकंड वाले कंडीशन केस जब के लिए अंदर हो, सर दूसरी वाली जब 2 पॉइंट पे रियल हो। वाले दो केसेस के लिए ये हमारे, सेकंड और थर्ड दो केसेस के लिए ये हमारे। सर लेकिन अगर हम देखें कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 दे रखा है तो सर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि सर तो उस यहाँ पर केस तो में बेटा यहाँ पर ये भी तो देखोगे ना आप कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट दे ही किस में रखा है? यहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा है वो? एक बार भी यहाँ पर वो बात कर रहा है एक्स के बारे में कि एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा से बाहर की तरफ होगी, अल्फा और बीटा हो जाएगी। देखो दूसरे वाले पार्ट में क्या बोल रहा है? एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा हो जाएगी, तो यही तो बोल रहा है। और तीसरे वाले में बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में होगी। तो देखो अपोजिट साइन होते हैं, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। यस सर। क्योंकि सर क्लियर है? हाँ समझ आ गया। यस सर। सर मतलब इससे हमें ये पता लग सकता है कि एफ एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए कहाँ पे हमारा एक्स लाई कर। एग्जैक्टली। यस सर। अब आप ये देखो ना, अगर आपके पास a 0 है, अब आपके पास कभी भी कोई सा भी एफ एक्स बन के आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, ये कौन सो रहा है? अगर आप एफ एक्स को पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव इक्वल टू 0 रख दो या फिर लेस देन 0 रख दो, आप ये बता पाओगे कि आप एक्स कौन सा वाला रख रहे हो? आप एक्स अल्फा बीटा रख रहे हो, आप अल्फा और बीटा के बाहर वाली वैल्यू रख रहे हो, आप अल्फा और बीटा के अंदर वाली वैल्यू रख रहे हो। आप ये बता सकते हो अगर आपको ये पता है कि ए क्या है और आपको बी एफ का साइन पता है तो। क्लियर है? यस सर। ये देख लो अगले 3 पॉइंट और। नीचे वाले बनेंगे ना, नीचे वाला पैराबोला। हाँ एग्जैक्टली, नीचे वाला पैराबोला बनेगा ये।
यानी कि अगर तुम लोग बात करो इसके बारे में तो ये वाला पैरा ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब खुद सोचो ना, यहाँ पर ये जो इनके जो ये देखो सर अल्फा और बीच वाले बीटा है, वैल्यू के लिए ना बात ना कर पहले वाले के सर, लिए है, बीच ये वाले देखो में। ध्यान से, सर ना बीच पहले वाले वाले के लिए, पहले वाला ये देखो ना, हाँ हाँ बीच वाली वैल्यू के लिए। देखो अब अगर आप ये यहाँ पर देखो, इससे ये मैच कर रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये देख लो यहाँ पर ये जो हमारे पास ये पॉजिटिव ही आ रहा है। क्लियर है कि नहीं है? और अगर तुम लोग यहाँ पे Yes. अल्फा और बीटा की बात करो, या तो डायरेक्ट अल्फा रख दो या तो डायरेक्ट बीटा रख दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे इस सर, ये तरीके तो से same टच ही होकर है। के जाएगा। सर जब टी टच कर रहा सर होगा उल्टा पैराबोला एक ही पॉइंट पे टच करेगा। अब ये हाँ। x के ऊपर वाले के लास्ट का इनवर्स। यहाँ पर ये रहा। समझ क्लियर है? Yes. यस सर। यस सर। ओके, तो इसके Yes, बाद अगर sir. मैं आप लोगों से बोलूं कि अब ये वाले पॉइंट जो हैं वो हम लोगों को समझ में आ रहे हैं क्या? अब देखो, अब तुम्हें चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, अब ग्राफिकली समझा रखा है मैंने। अब देखो यहाँ पर केस 1 जो तुम लोगों ने पहला केस लिया था, जब a इज ग्रेटर देन 0 था, तो मैंने क्या बोला था, अपवर्ड पैराबोला बनता है, यस सर। Yes. है ना? ये देखो ये वाला बनता ही नहीं बनता सर है। पर आपने इसका रीजन क्या बताया कि यहाँ पे ये होता क्या है, क्योंकि एक्स वाई पढ़ा था। अभी A वो block में- फोकस होता है, एक्चुअल में वो फोकस होता है, लेकिन अभी मैं वो फोकस होता है, लेकिन वो तुम्हें 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, वो एक अलग डायमेंशन है, फिर पूरा अभी पैराबोला फिलहाल बताना के पड़ेगा। लिए- फिलहाल के अभी लिए आप ये फिलहाल के लिए समझिए सिर्फ- कि जो आपका ए है ना, वो एक्स स्क्वायर के साथ वाला है, क्या है? चाहे ठीक है बच्चों? सर एक्स स्क्वायर का ऑफिस Yes, sir, ठीक। और जब ए बड़ा होगा तो ऊपर बनेगा और छोटा होगा तो नीचे, है ना? हाँ, अभी आप यही अंदाजा लगाओ, ठीक है? यस सर। ओ बैटरी खत्म, बच गया। देखो जरा यहाँ पे सर बस प्रीवियस स्लाइड बढ़िया लगा पे है पैराबोला, पैराबोला बढ़िया लगा। अरे यार तुम हम फील ले रहे हैं पैराबोला की, तुम्हें पिछली स्लाइड चाहिए, ठीक है? देख लो। यस सर। अबे सब तो पीडीएफ मिल ही जाएगी ना अभी थोड़ी देर में। यस ओके सर हो गया। अब ये देखो कैसा लगा पैराबोला? Sir, master. बढ़िया है। बढ़िया। अब ये देखो यहाँ पर, अब अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है? तो ऐसा बनता है, या तो ऐसा बनेगा बच्चों, एक्स एक्सिस तरफ बन जाएगा, या तो फिर क्या बन जाएगा, दोनों की तरफ बन जाएगा, आधा वाई में चला, आधा नेगेटिव में चला जाए, आधा पॉजिटिव में चला जाए, या फिर पूरा नेगेटिव में चला जाएगा। इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ना बेटा, नहीं सर। नो सर। है ना? अब ऐसे में क्या हुआ कि a इज ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0 है, तो इससे पता चल गया अपवर्ड बनेगा और दो जगह पे कट कर रहा होगा। अब या तो पहला सिनेरियो होगा, या तो दूसरा सिनेरियो होगा, या तो तीसरा होगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। एग्री करते नो हैं? सर नहीं हो सकता। नो सर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं इक्वल टू 0 के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर या तो ये बनेगा, या तो ये बनेगा, और या तो ये बनेगा। मानते हैं सारे बच्चे? यस यस सर। सर मानते हैं। यस सर। ठीक है। अगर हम लोग बात करें ग्रेटर देन 0 ही रहे और जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको लेस देन 0 कर दें अगर हम, सर एक्स एक्सिस से टच ही नहीं करेगा। आयोटास वाले देखो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, अब हवा में है। यस सर, हवा में जाएगा। कॉम्प्लेक्स आजकल पांव जमीन पर पड़ते नहीं मेरे, ऐसा कुछ कह रहा है ये, ठीक है? तो ये नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्लियर है ना बच्चों? और सेकंड केस क्या हो सकता है अपना? सेकंड केस ये हो सकता है कि एक ही वैल्यू जो है वो लेस देन हो जाए, तो ऐसे में क्या बनेगा? ये वाला बनेगा, नीचे की तरफ वाला बनेगा, यानी कि भी 3 केस हो सकते हैं। तब भी 3 केस। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 पे क्या हो जाएगा? या तो ये, या तो ये, और या तो ये। प्योर नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। यस सर। और अब या फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या बन सकता है? ये, एक ही जाएगा। ये एक ही और पॉइंट पे टच करेगा। ये। सर एक ही पॉइंट पे टच करेगा। और ऐसे में क्या हो जाएगा? आजकल पांव जमीन पर पड़ते नहीं मेरे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर अंडर। देख रहे हो? देख रहे हो भाई साहब? सब बढ़िया समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर, हम इतना तो पढ़ रहे हैं ना, ये टेक्स्ट में तो नहीं है ना क्या? सर? ये हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं ना? अरे हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी तो कब की छोड़ा है हम वो गलियां कब की। ओके सर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोगों को बेसिकली साइन के बारे में ही पढ़ना था, एंड आई होप आप लोगों को साइन के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। ये पीपीटी अभी आप लोगों को थोड़ी देर में मिल जाएगी, पीडीएफ मतलब,
थोड़ी सी 5-10 मिनट में मिल Yes. जाएगी। फिर उसके बाद आप लोग इसे दोबारा से एक बार देख भी लेना। सर पीडीएफ किस पर मिलेगी? मैम भेज तो देती हैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम सर ग्रुप ज्वाइन नहीं है ना। टेलीग्राम ये पर ज्वाइन नहीं है। सर शायद कल की पीडीएफ तो आई नहीं अब तक। कल अरे यार भेज दी थी मैम सर ने। आ गई। सर आ गई। सर 6 बजे से पहले ही आ गई। वही तो मैं एक बार ये सर काम आप करता ही हूँ, भेजता भेज हूँ। देते हो सर पीडीएफ से कि सर मैं बहुत लेट भेजता हूँ। चलो ठीक है, मैं भेजता हूँ। ठीक है, और आज आप सब लोगों को 8 बजे भी आना है, ठीक है ना? लीनियर इनइक्वालिटी का मेंटी है, यस ठीक सर। है? चलो बच्चों लोग मिलते हैं मेंटी में। ओके ओके सर। बाय। ओके सर। सर बाय सर। everyone. बाय एवरीवन।